नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद भदोही के ज्ञानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा चक्सीखारी में कोरोना कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया, जिसके बाद पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ और गांव को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत स्थित जनपद भदोही में, जहां पे आज हम ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत स्थित चक्सीखारी गांव में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रधान अपने समितियों का गठन कर रहे हैं, एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, गांव के विकास की योजनाएं बना रहे हैं, मीटिंग बैठा रहे हैं। और आपको पता है, कल उपचुनाव हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव के बाद जहां बचे हुए कुछ सीटें थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब विकास कार्य पूरी तरह से किए जाएंगे। आज आपको बात कराते हैं इसी क्रम में ग्राम सभा चक्सीखारी की नवनिर्वाचित प्रधान मंजू देवी के पति श्री जयप्रकाश मिश्रा जी से, और बात करते हैं इस गांव के विकास को लेकर। तो सर, आप ये बताइए कि जो आपके क्षेत्र की जनता ने आपको आशीर्वाद और स्नेह दिया, प्रेम दिया, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने हमें एक बड़ी जनमत, जिसे वास्तव में जनाधार कहा जाता है, कि हर जात के, हर वर्ग के लोगों ने मुझे मत और आशीर्वाद दे करके ग्राम सभा के प्रथम नागरिक होने का एक सौभाग्य प्रदान किया है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। किसी भी प्रत्याशी का जीत जाना, प्रधान पद प्राप्त कर लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सभी वर्गों ने अगर आपको स्वीकार किया, ये महत्वपूर्ण है। और सच में मेरी अपनी जो जनभावना रही कि हमने सबको अपना माना, सबने हमको अपनाया, ये भाव जो है जनता ने हमें प्रमाणित किया। जो मैं मनसा वाचा कर्मणा से अपने विगत जीवन में आचरण किया, उसका यह सुपरिणाम रहा है कि लोगों ने मुझे हृदय मन से अपनाया और एक बड़े जनाधार से मुझे प्रधान का उत्तरदायित्व दिया, मुझे प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य दिया। मैं इस सौभाग्य को 5 वर्ष भली भांति उन सबकी सेवा के लिए समर्पित भाव से मैं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया हूं। अभी समितियों का गठन होना है, गांव सभा की खुली बैठक होना है, खाते खुलेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मिशन हैं, जो प्राथमिकता में हैं, मैं उसे भली भांति पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का किसी के प्रति न भेद है, न भाव, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। कारण अकारण ईर्ष्या द्वेष, बस जिन्होंने मुझे मेरा विरोध भी किया होगा, जिन्होंने मेरी बुराई भी किया होगा, सच में मैं उन सब का भी समान आदर करता हूँ। सर, आप समाज में बहुत दिनों से सक्रिय हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, आप देख रहे हैं अपने गांव सभा की विकास को। तो अब तक आपको क्या लगता है, जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस ग्राम सभा में नहीं हुई हैं और उनको प्राथमिकता के रूप में पूरी की जानी चाहिए? मैं किसी की आलोचना, शिकायत, निंदा या कमियां गिनाऊं, ये मेरे जहन की बात नहीं है। जिनके पास जो सामर्थ्य था, जिनके अंदर में जो सामाजिक भाव था, जिनकी अपनी जो क्षमता थी, उन्होंने अपना सेवा किया, सब जनता के सामने है। मैं जो विशेष रूप से गांव की जन समस्याएं हैं, चाहे वह विवाद हो, चाहे विकास कार्य हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक, सामूहिक, जनहित की कार्य हो अथवा व्यक्तिगत, वह ग्राम सभा के द्वारा अगर वह समाधान किया जा रहा है अथवा उनका सेवा दिया जा रहा है, विकास कार्य किया जा रहा है, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर एक व्यक्ति के प्रति वही भाव रख रहा हूं जो अभी तक करता चला आया हूं। अच्छा सर, रास्ता, नाली, खड़ंजा, शौचालय, प्राथमिक विद्यालय, खेल के मैदान, इन सब की क्या स्थिति है इस गाँव में? सच में मेरा अपना जो एक सपना है, मेरा अपना गांव, अपने मन में जो एक संरचना पली हुई है, उसमें सर्वप्रथम रास्ते जहां गड़बड़ हो चुके हैं उसे दुरुस्त कराना है, जहां नहीं बने हैं वहां बनवाना है, सभी व्यक्ति का आवागमन सुचारू रूप से हो, ये विकास कार्य का ये प्रथम बिंदु मैं मानता हूं। दूसरी बात, जो भी नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो सच में अभी तक उनके पास सरकार की वो योजनाएं, वो लाभ, जो कि सच में वो लाभार्थी हैं अथवा लाभ के लिए वो
अभी भी वंचित हैं उन सब के लिए मुझे काम करना है। जैसे जो विकलांग हैं उनका पेंशन नहीं बना है अथवा उनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना है, उस पर मुझे कार्य करना है। जितनी विधवाएं हैं, निराश्रित हैं, जो सरकार की तरफ से उनको सहायता दी जाती है, पेंशन दिया जाता है, उस पर कार्य करना है। तमाम ऐसे वृद्ध हैं जो उनको आज भी अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनके घर तक सेवा देना है, उनको पेंशन प्राप्त हो। ये पेंशन के बारे में भी मेरा फोकस रहेगा। तमाम राशन कार्ड के लिए अभी भी ज़रूरतमंद लोग वंचित हैं, उनके बारे में भी चिंतन करना है, प्रयास करना है, कैसे खाद्यान्न से वो लाभान्वित हो पाए। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है, मेरा गांव हरा भरा हो, हरियाली हो, पर्यावरण से युक्त हो, मेरा गांव सुंदर हो। सभी तालाबों के भीटों पर, मार्गों के अगल बगल, चाहे वह निजी भूमि ही क्यों न हो, उस वृक्ष के स्वामी जो भू मालिक हैं उनका हो जाए, लेकिन मेरा गांव हरा भरा हो। मुझे पर्यावरण पर भी कार्य करना है, मुझे जल संरक्षण पर भी कार्य करना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु मेरे मन में है, जो हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर हाई स्कूल है, वह इस तरह से बने, उसमें जो भी सुविधाएं नहीं हैं वो पूरा हो। कॉन्वेंट के पैटर्न पर मेरे गांव सभा का वह विद्यालय हो कि अच्छे से अच्छे परिवार के लोग, समृद्ध परिवार के लोग भी अपने बच्चे की दाखिला के लिए उसमें अपना मन बनाएं और बढ़िया शिक्षा हो, बेहतर शिक्षा हो। शिक्षा के द्वारा ही गांव का समग्र विकास संभव है। उपस्थित एक बुजुर्ग नागरिक साहब से बात कराते हैं और जानते हैं इस जीत को एक किस रूप में ले रहे हैं। जी दादाजी, आप इस जीत को किस रूप में ले रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? इस जीत को सत्य की विजय है और मैं प्रधान जी को अपने हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे साथ इस गांव के एक नवयुवक उपस्थित हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आप ये बताइए कि आप अपने नवनिर्वाचित प्रधान जी से क्या उम्मीदें रखते हैं और इस गांव के विकास के लिए आप क्या चाहते हैं? हम प्रधान जी से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। हमारे गांव के सभी नवयुवक और सभी साथी बंधु जो बैठे हैं, बड़ बुजुर्ग, वो भी चाहते हैं कि गांव का ऐसा विकास हो कि हम लोग चक्सीखारी ग्राम सभा को, और अभी पिछले जो 25 वर्ष जो पहले प्रधान थे वो जो काम नहीं कर पाए, तो हम लोग का वही गुण है, गुणवत्ता है कि वही हम लोग जो भी काम बचा है हमारे यहाँ ग्राम सभा में हम लोग काम करवाएं। क्योंकि जैसे हम लोग के यहाँ 2 तालाब है, वो भी अभी वंचित है, कोई कार्य नहीं हुआ है, उसका भी कार्य कराया जाए। और एक दूबे का तारा है, वहाँ पे भी कार्य वंचित हुआ है। 5 वर्ष पहले प्रधान जो थे काम नहीं करवा पाए। और जो कि अभी हम लोगों का जैसे कोलिया होता है, अंडरग्राउंड पानी, नाला का पानी निकाला जाए, जल निकासी, जल निकासी निकाला जाए। और भी कोई काम अगर हो, हम लोग का स्कूल पे, प्राथमिक विद्यालय पे भी छोटा मोटा काम है वहाँ। हमारे साथ इस गांव की एक महिला उपस्थित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से आपके गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या प्राथमिकता के ढंग से जल्दी इस गांव में होनी चाहिए? गाँव तो जैसे जो भाड़ा पहले नहीं भवा, क्या क्या नहीं, जैसे क्या नहीं भवा, जैसे प्रधान भारण करा लेना, नरेगा 10 दिन से नरेगा किया, पैसा को नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिला, नहीं कराने दिए कुछ। और जिनसे सबके बिताए हैं सब करने। पेंशन आवास वगैरह मिलता है आप लोगों को? अब नहीं, कुछ नहीं किए, दिए ही नहीं किए, 25 साल कुछ नहीं, आवास वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। आप इस जीत को किस रूप में ले रहे हैं और नवनिर्वाचित प्रधान जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी तरफ से भारी बहुमत से निर्वाचित प्रधान मंजू देवी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और गांव के विकास के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे जेपी मिश्र जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने प्रदेश और जिला स्तर तक की राजनीति की है। मुझे अपेक्षा है कि आप अपने गांव के विकास के लिए कोई भी पैमाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपकी क्षमता को जानता हूं। आपने जिले के विकास के लिए भी अपना योगदान दिया है और गांव को आदर्श गांव बनाने में आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, आप ये बताइए कि आपके गांव में युवाओं को खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ खेल का मैदान, व्यायामशाला वगैरह की? और हमारे यहाँ अभी तक कोई व्यायामशाला नहीं है, इसका निर्माण जरूर किया जाए
और न तो यहाँ पे विद्यालय पे कोई अच्छे से लाइट की व्यवस्था है, और मनरेगा के मजदूरों के साथ भी कुछ गलत हुआ होगा जो कि आपने देखा। और अभी तक हमने 80 के करीब लिस्ट बनाई है जो कि अपने वीडियो साहब को भी ग्रुप के माध्यम से भेजा जा चुका है। यह मंशा है कि सरकार यहाँ पर पैसे रुपए जो भी होते हैं जैसे भी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दे, जिससे कि गांव के विकास कार्य में कहीं भी पैसे की बात से परेशानी ना हो। जी सर, आपको आपकी गांव की जनता ने अब इस पद पे आसीन कर दिया है, अब आप चार्ज में हैं, तो आप कौन कौन से कार्य इस गांव के विकास के लिए करना चाहेंगे? हम अपने गांव को सबसे पहले तो स्वच्छता प्रदान करना चाहेंगे। स्वच्छता के लिए जो भी राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का जो एक लक्ष्य है वो कि मैं चाहे वो नापदान की नाली अथवा सोकपीट बनवा करके कहीं भी जल जमाव गांव में न हो, जिससे कि मच्छर न उत्पन्न हो, मेरे गांव का किसी भी प्रकार का व्यक्ति अस्वस्थता से किसी की क्षति न होने पावे, ये मेरा अपना फोकस होगा। हमने हैंडपम्प के लिए अगर कहीं से भी मेरे गांव सभा से सूचना आती है, मैं अभी हेल्पलाइन तैयार कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की वह जनहित की समस्या हो चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, वह उस हेल्पलाइन नंबर पर खबर करे और हैंडपम्प 24 घंटे के अंदर उसकी मरम्मत मैं करवा रहा हूं। और करवाने का भी ये मेरा अपना संकल्प पूरा हो। 5 साल मैं इसी प्रकार से लोगों के बीच में पेयजल की असुविधा किसी को न हो। अभी भी सरकार की अगर योजना आई तो जो वंचित हैं वहाँ तक जितने हैंडपम्प खराब हैं उनका रिबोर हो, अथवा नए हैंडपम्प स्थापित हों, अथवा पेयजल की समस्या को पूर्ति करने की सरकार की और कोई भी योजना होगी उसको गांव में लाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा गांव किसी भी प्रकार से किसी भी असुविधा से न जूझे, जो भी स्वच्छता के लिए हो, सुविधा के लिए हो, गांव का चहुमुखी विकास हो, आदर्श गांव हो, किसी विशेष पैकेज के साथ मैं अपने गांव को जोड़ने की भी तमन्ना रख रहा हूं कि निर्मल गांव हो, स्वच्छ गांव हो, पर्यावरण का भी यहाँ कायदे से दिखाई पड़े, हरियाली भरा मेरा गांव हो। मैं अपने गांव के लिए जो भी मेरे मन मस्तिष्क में हृदय में है मैं उसे मनोयोग से पूरा करने का प्रयास करूंगा। कोरोना वैक्सीनेशन जो जगह जगह हो रहे हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? कोरोना के लिए एक बार हमारे यहाँ कैंप लगा, कुछ लोग वंचित रहे। मैं जा करके ब्लॉक में अपने बीडीओ साहब से निवेदन किया कि कुछ लोग वंचित हैं, एक बार फिर कैंप लगाया जाए। तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कैंप कराया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हमारे गांव में, और हमारा गांव वास्तव में कोरोना मुक्त है। हमारे गांव में सभी स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की किसी को कोई इस तरह के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। इन पाउडर का पूरा गांव सभा में छिड़काव किया, जरूरत पड़ेगी पुनः मैं सैनिटाइजर कराऊंगा। समय समय पर जो भी स्वस्थ रखने के लिए सरकार की तरफ से सहूलियत हैं अथवा व्यक्तिगत हैं, ग्राम सभा से हैं, मैं लेकर के सबके बीच में रहूँगा। कर रहे थे ग्राम सभा चकसिखारी के नवनिर्वाचित प्रधान मंजू देवी के पति जयप्रकाश मिश्रा जी से। इन्होंने कहा कि इस गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा और जो भी जरूरतें पर्यावरण संबंधित, नाली खड़ंजे संबंधित इस गांव में पूरी की जाएंगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।